दोस्तों, भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नास्तिक दर्शनों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन के बारे में। आप सब जानते हैं जैन दर्शन भारत का एक प्रसिद्ध दर्शन है। जैन दर्शन दुनिया का सबसे समन्वयवादी दर्शन माना जाता है, जिसने स्यादवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद जैसे सिद्धांत हमें दिए। दोस्तों, बहुत ही शानदार दर्शन है। इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इस दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं, इस दर्शन की मुख्य शिक्षाएं क्या क्या हैं और इस दर्शन का हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, आज से लगभग 2600 साल पहले, यानी ईसा से 600 साल पहले, महात्मा बुद्ध से भी 30 साल पहले जन्म हुआ महावीर स्वामी का, जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, तीर्थंकरों की परंपरा में पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका वर्णन वेदों में और भागवत पुराण में भी मिलता है। तो आप जान सकते हैं कि जैन धर्म और दर्शन की कितनी पुरानी परंपरा है, जो वेदों के समान पुरानी मानी जा सकती है। दोस्तों, 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से लगभग 200 साल पहले माने जाते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था त्रिशला। 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। वो जंगल में चले गए थे और 12 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें अरिहंत की उपाधि मिली। वो तीर्थंकर बन गए, वो जिन बन गए, जिनका अर्थ जैन धर्म में होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने ऊपर काबू कर लिया हो। और अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया हो, जिसका संसार में और उसके भीतर कोई भी शत्रु विद्यमान ना हो। जैन धर्म के अंदर सबसे बड़े शत्रु अपने भीतर वाले शत्रु माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि। दोस्तों, जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत कहे जाते हैं और 5 अनुव्रत कहे जाते हैं। 5 महाव्रत तो हैं जैन संतों के लिए और 5 अनुव्रत हैं उनके शिष्यों के लिए, यानी जिन्हें जैन कहा जाता है, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। दोस्तों, कालांतर में चल के ये धर्म 2 हिस्सों में बट गया, जैसा कि अक्सर होता है। हमने बौद्ध धर्म में भी देखा था, वो भी बाद में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ऐसे ही जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बट गया। एक थे श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है जो श्वेत कपड़ों को धारण करते हैं और दिगंबर का अर्थ है जो बिना कपड़ों के रहते हैं। 5 महाव्रतों के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं। जैन दर्शन अहिंसा और अपरिग्रह पे सबसे ज़्यादा जोर देता है। महात्मा गांधी ने भी जब अपना सोशलिज्म विकसित किया तो उन्होंने अपना अहिंसा और अपरिग्रह का सिद्धांत भी जैन दर्शन से लिया था। दोस्तों, अपरिग्रह का अर्थ होता है उतनी ही चीज़ों को संचित करना जितनी आपके लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा वस्तुओं को अपने पास ना रखना जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अपरिग्रह कहलाता है। आपने देखा भी होगा कि जैन संतों के नियम कितने कठोर हैं। इसी वजह से ही भारत के अंदर और बाहर जैन धर्म का उतना प्रचार नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म का हुआ। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक धर्मों की आलोचना के प्रति फलस्वरूप इस देश के अंदर उत्पन्न होने वाले धर्म थे। जब सनातन धर्म या वैदिक धर्म के अंदर जाति प्रथा को और बलि प्रथा को ज़्यादा महत्व दिए जाने लगा, तब उसकी आलोचना के स्वरूप भारत के अंदर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। महावीर स्वामी ने स्थापना की जैन धर्म की और महात्मा बुद्ध ने स्थापना की बौद्ध धर्म की, क्योंकि ये दोनों धर्म सबको साथ लेकर चलते थे और ये दोनों धर्म कर्मों पर आधारित धर्म थे। तो इसी कारण से भारत के अंदर ये दोनों धर्म बहुत तेजी से फले फूले। लेकिन जैन धर्म के नियम कठिन होने की वजह से ये संकुचित हो गया और आज भारत के अंदर जैन धर्म के अनुयायी राजस्थान और गुजरात के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, बाकी देश के हिस्सों में ये कम नज़र आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी के शिष्यों ने जिन दर्शनों की स्थापना की वो आगम ग्रंथ कहे जाते हैं और जो जैन मुनि ग्रंथ लिखते हैं उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग 45 आगम ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग मात्र 13 आगम ग्रंथों को मानते हैं।
उनमें भी एक विलुप्त हो जाने के कारण वो 12 ग्रंथों को ही महत्व देते हैं। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत, सबसे पहले अहिंसा। दोस्तों, जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा स्थान अहिंसा को दिया गया है। अहिंसा परमो धर्मो कहने वाला ये जैन दर्शन बहुत ही शानदार दर्शन है। दोस्तों, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक वाचिक अहिंसा को भी यहाँ पर बल दिया जाता है। किसी भी प्रकार की हिंसा के जैन विरुद्ध होते हैं। इनका दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है स्यातवाद। दोस्तों, इस स्यातवाद के कारण ही ये दर्शन पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध दर्शन हुआ और इसी स्यातवाद के कारण इस दर्शन को दुनिया का सबसे समन्वयवादी दर्शन माना जाता है। दोस्तों, स्यातवाद के अनुसार हर व्यक्ति का एक सीमित दृष्टिकोण होता है। वो उसी दृष्टिकोण और नज़रिए से ही चीज़ों को देखता है, उसका आकलन करता है, यानी वो आंशिक सत्य देखता है और पूर्ण सत्य उसके विपरीत होता है। यानी जैन दर्शन मानता है कि दुनिया के अंदर पूर्ण सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ आंशिक सत्य या अर्ध सत्य ही होती है। दोस्तों, इसी सिद्धांत को वो स्यातवाद कहकर संबोधित करते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है अनेकांतवाद। चीज़ों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, यानी एक चीज़ के अंदर ही बहुत सारी अनेक चीज़ें नज़र आती हैं। जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है अपने स्थान से वो चीज़ों को देखने के कारण ही उसका एक निश्चित रूप देख पाता है, इसलिए एक चीज़ ही बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित होते हुए दिखती है। हमें वैदिक धर्म के अंदर भी इस सिद्धांत के दर्शन होते हैं। एको श्याम बहुस्यात्, एक ही चीज़ को विद्वान जन बहुत अलग अलग तरीकों से देखते हैं। दोस्तों, जैन दर्शन के अंदर इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है और ये उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है समय समय पर। उदाहरण है एक हाथी और 5 अंधे। दोस्तों, जब 5 जन्म अंधों को ये कहा गया कि वो एक हाथी के बारे में बताएं, उसे छूकर कि हाथी कैसा होता है, तब जिस अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है, और जिस अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी उसने कहा हाथी एक मोटे सांप की तरह से होता है। जिस अंधे के हाथ में हाथी का पांव आया उसने कहा हाथी एक पेड़ की तरह से होता है, और जिस अंधे के हाथ में हाथी का कान आया उसने कहा हाथी एक छाछ की तरह से होता है, और जिसके हाथ में हाथी का धड़ आया, हाथी की पीठ आई, उसने कहा हाथी एक दीवार की तरह से होता है। दोस्तों, देखने में तो ये लगता है कि हर व्यक्ति ने अपने तरीके से सही बात की है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हाथी को सही ढंग से पहचान नहीं पाया और हाथी का सही रूप प्रदर्शित नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। इसका अर्थ ये है कि वो सभी के सभी गलत हैं और सभी के सभी ठीक है। इसे ही अनेकांतवाद कहा जाता है, इसे ही स्यातवाद कहा जाता है। दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार 7 द्रव्यों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। इन 7 को जीव और अजीव 2 में विभाजित किया गया है। जीव का अर्थ होता है आत्मा और अजीव का अर्थ होता है जहाँ चेतना नहीं है। इसी अजीव के अंदर ही पुद्गल आता है। पुद्गल का अर्थ होता है पदार्थ। पुद्गल के साथ धर्म अधर्म आदि चीजें मिलकर अजीव बनता है और जीव और अजीव मिलकर इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति किसी ने नहीं की, ये अनादिकाल से ऐसी ही है। इसीलिए जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है और जैन दर्शन वेदों को भी आधारभूत ग्रंथ नहीं मानता। इसी वजह से जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है और ना ही वहाँ पर वेदों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। इसीलिए जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, जैन दर्शन मानता है काल चक्र को। इस काल चक्र के अंदर 6 अलग अलग चक्र आते हैं और उन चक्रों को भी 2 चक्रों में विभाजित किया गया है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी और उपसर्पणी आते जाते रहते हैं और इसी तरह से सृष्टि चक्र चलता रहता है, जिसे वो काल चक्र के नाम से संबोधित करते हैं। यानी सृष्टि की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है। ये इन चक्रों के अनुरूप चलती रहती है, जिसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। और जैन दर्शन इसी सुख दुख के आवागमन से छूटने के लिए त्रिरत्नों की बात करता है। इन 3 रत्नों के जरिए इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है। सुख दुख के चक्कर यानी आवागमन के चक्कर से बाहर निकला जा सकता है और व्यक्ति मोक्ष को या फिर कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, जिसे जैन धर्म में अरिहंत होना या जिन होना कहा गया है। और ये 3 रत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक
चरित्र। दोस्तों बात करेंगे जैन दर्शन के प्रभाव के बारे में। दोस्तों जब जैन दर्शन का उदय हुआ, भारत संकीर्णताओं से घिरा हुआ था। यहाँ जातिवाद था, यहाँ रूढ़िवाद था और यहाँ पर बलि प्रथा बहुत ज़्यादा बड़े स्वरूप में नजर आती थी। जैन दर्शन के उदय होने से लोग शाकाहारी बने, जैन दर्शन के उदय होने से लोग अहिंसक बने। समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना जैन दर्शन ने पैदा की और जैन दर्शन ने मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों पशु पक्षियों पे भी करुणा करना सिखाया। और दोस्तों इसी दया करुणा अहिंसा के सिद्धांत के जरिए जैन दर्शन पूरे देश के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैला। दोस्तों जैन दर्शन के अंदर एक पर्व आता है जिसका नाम है, वो सभी जीव जंतुओं से, सभी मनुष्यों से क्षमा याचना करते हैं, जिसे मिच्छामी दुक्कडम कहा जाता है। दोस्तों यदि आप से कोई गलती हो गई है और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इस पर्व के दौरान आप उन सब से क्षमा मांग सकते हैं जिनके प्रति आपने कभी मन में वाणी से या कर्म से गलत व्यवहार किया है या उनके प्रति किसी तरह का पाप किया है। तो एक बहुत ही शानदार दर्शन है जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ मोक्ष की ओर ले जाने में अपना पूर्ण योगदान देता है। मैं उम्मीद करता हूँ जैन दर्शन की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों तक जानी चाहिए तो इसे शेयर करना ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए